माफी मांगो इससे। शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की शर्ट धोना मेरा काम नहीं था, पर जब अपनी ही पत्नी उसे अपना सब कुछ मान ले तो स्वाभिमान की बलि देनी पड़ती है। हॉल की रोशनी अपनी पूरी चमक पर थी, लेकिन वीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने वाला था। राशि स्टेज पर खड़ी थी, चेहरे पर वही कामयाबी की चमक थी जिसके लिए वीर ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसने माइक संभाला। थैंक यू, आज हमने 200 करोड़ की डील क्रैक की है। सीईओ होने के नाते मुझे गर्व है। राशि जी, इस कामयाबी के पीछे वो मिस्टीरियस मैन कौन है, उनसे मिलवाइए। बिल्कुल, वो सिर्फ मेरा मेंटोर नहीं, मेरा सबसे खास दोस्त भी है। दूर खड़े वीर के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने सोचा, मुझे पता था राशि, तुम मुझे स्टेज पर बुलाओगी। तुम्हारी पसंद की ये टी शर्ट पहनना आज सफल हो गया। लेकिन अगले ही पल राशि के शब्दों ने वीर के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वक्त बर्बाद न करते हुए उस शख्स को स्टेज पर बुलाते हैं। सिद्धार्थ सक्सेना। वीर का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। तालियों की गूंज के बीच सिद्धार्थ, राशि का एक्स लवर, बड़े ठाठ से स्टेज पर पहुंचा। उसने बड़े अभिमान से बोला, राशि के लिए मैं एक बिजनेस डील क्या चांद तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। वीर का खून खौल उठा। जिस डील को उसने अपनी दोस्त अनाया से कहकर राशि की झोली में डाला था, उसका क्रेडिट आज कोई और ले रहा था। वो अपने कदम बढ़ाकर स्टेज के करीब पहुंचा और धीमी मगर सख्त आवाज में बोला, राशि, इस डील को क्रैक करने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। मैंने अनाया से बात की थी। सिद्धार्थ को देखो, सो सक्सेसफुल और पावरफुल, और अपनी शक्ल देखी है एक निकम्मा पति जिसे एक बिस्किट के लिए भी अपनी बीवी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। राशि, मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया। तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ, अपनी पहचान तक दांव पर लगा दी। पर राशि पर दौलत का नशा था। वो जहरीली हंसी के साथ बोली, मेरे लिए? वीर, तुम्हारे पास था ही क्या? जिस घर में मैं तुम्हें रखती हूँ उसके रेंट से तुम्हारे जैसे 50 घर खरीद सकती हूँ। राशि, सब कुछ पैसा नहीं होता। मुश्किलों के वक्त जब तुम बिजी थी तब मैंने अपनी जमी जमाई जॉब छोड़ी ताकि घर और तुम्हारी खुशियों का ख्याल रख सकूं। क्या तुम्हें मेरे उन बलिदानों की रत्ती भर भी कदर नहीं है? राशि ने हिकारत से कहा, सीरियसली वीर, इस आलिशान महफिल में तुम मुझे एहसान गिना रहे हो? मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे छोटे दिल के आदमी के साथ इतने साल बिताए। तभी भीड़ में सिद्धार्थ मिस्टर कपूर से टकरा गया। सिद्धार्थ चिल्लाया, अंधा है क्या बुढ़े, दिखाई नहीं देता? कपूर आग बबूला होकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो मैं कौन हूँ? राशि का रंग उड़ गया। वो बदहवास होकर हाथ जोड़ने लगी। सॉरी मिस्टर कपूर, सिद्धार्थ को अंदाजा नहीं था कि आप हमारी कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। अनजाने में गलती हो गई। मुझे कुछ नहीं सुनना, कपूर ने कड़क कर कहा। इस आदमी को अभी इसी वक्त पार्टी और कंपनी से बाहर करो, वरना हमारी सारी डील्स कैंसिल समझो। राशि गिड़गिड़ाने लगी, नहीं मिस्टर कपूर, प्लीज, मैं अभी इसका हल निकालती हूँ। राशि नफरत भरी नजरों से वीर की तरफ मुड़ी और आदेश दिया, वीर, जल्दी मिस्टर कपूर से माफी मांगो। सिद्धार्थ की गलती के लिए तुम माफी मांगोगे। जाओ कपूर साहब, जो भी सजा दे चुपचाप स्वीकार कर लो। वीर ने पथराई आंखों से अपनी पत्नी को देखा। सिद्धार्थ की गलती की सजा अपने पति को दे रही हो राशि? क्या तुम्हें अपने वादे याद भी हैं? वीर के दिमाग में राशि का वो पुराना वादा कौंध गया। मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगी, हमेशा खुश रखूंगी। वीर ने भारी मन से कहा, जिस सिद्धार्थ के जाने के बाद मैंने तुम्हें सहारा दिया, आज उसकी गलती का बोझ मुझ पर डाल रही हो। राशि ने कड़क कर कहा, वीर, नाटक बंद करो और सिचुएशन हैंडल करो। इससे पहले वीर कुछ कहता, राशि मिस्टर कपूर की ओर मुड़ी और बेरहमी से बोली, मिस्टर कपूर, ये सारी गलती मेरे पति की है। इसी ने सिद्धार्थ को धक्का दिया था, सब इसी का कसूर है। वीर सन रह गया, जैसे किसी ने उसके जिंदा वजूद पर कफन डाल दिया हो। राशि, ये क्या कह रही हो? मैं तो वहाँ था ही नहीं। लेकिन राशि पत्थर बन चुकी थी। उसने वीर की बात अनसुनी कर कपूर से कहा, सिद्धार्थ कीमती एसेट है, मैं उसे इस मामूली इंसान की गलती की सजा नहीं भुगतने दूंगी। फिर वह वीर पर चिल्लाई, वीर, अभी की अभी माफी मांगो। मिस्टर कपूर की आंखों में वहशी चमक आ गई। वे बोले, अच्छा, तो तेरी वजह से मेरा 2.5 करोड़ का सूट खराब हुआ। तुझे क्या लगा सिर्फ सॉरी से काम चल जाएगा? वेटर ट्रे में 5 गिलास शराब लेकर आया। कपूर ने गरजते हुए कहा, ये 5 गिलास बिना रोके पियो, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, तभी तुम्हें माफ करूंगा। वीर के चेहरे पर मौत का साया छा गया। उसने लड़खड़ा कर कहा, राशि, तुम्हें पता है डॉक्टर ने कहा है कि शराब मेरे लिए जहर के बराबर है। राशि बेरुखी से चिल्लाई, मिस्टर कपूर जो कह रहे हैं वो करो, पी लो इसे, बाद में जाकर उल्टी कर देना, बस इस बात को यहीं खत्म करो, फास्ट। वीर ने पत्नी की आंखों में देखा, वहां सिर्फ ठंडा खालीपन था। हार कर वीर ने 5 गिलास खाली कर दिए। हर घूंट उसके कलेजे में आग की तरह उतर रहा था। जब वीर मौत के घूंट पी रहा था, राशि कपूर के सामने हाथ जोड़ रही थी।
आई होप अब आपने माफ कर दिया होगा, ये सब इसी की गलती थी। कपूर ने नफरत से कहा, अपने इस निठल्ले पति को मेरी नजरों के सामने से अभी ले जाओ। पार्टी के बाद वीर बाहर आया, उसका शरीर साथ छोड़ रहा था। उसने भारी मन से कहा, राशि, डॉक्टर ने कहा था कि एक घूंट भी मेरी जान ले सकता है, पर मैंने 5 पी लिए, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? पर राशि हमदर्दी के मूड में नहीं थी। उसने नाक सिकोड़ कर कहा, वीर, क्या हालत बना रखी है, जहां जाते हो मेरी बेइज्जती कराते हो, जल्दी खुद को साफ करो, घर जाना है। वीर कराहते हुए बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अस्पताल ले चलो। उसे अनसुना कर राशि सिद्धार्थ की ओर लपकी, जो नशे में लड़खड़ा रहा था। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो ना? सिद्धार्थ ने नाटक किया, मैं ठीक नहीं हूँ राशि। राशि ने वीर की ओर घृणा से देखा, छी वीर, तुम में से बदबू आ रही है, गाड़ी में बैठने की सोचना भी मत, तुम कैब से घर आना, मैं सिद्धार्थ को छोड़ने जा रही हूँ। राशि उसे छोड़कर निकल गई। वीर सड़क किनारे खड़ा रह गया। उसने अंधेरे में खुद से कहा, क्या कहा था राशि तुमने, कि कभी शिकायत का मौका नहीं दोगी? आज तुमने मेरे वजूद को मिट्टी में मिला दिया। बस एक और चोट और फिर मेरा तुम्हारा रास्ता हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। वीर ने वहीं खड़े होकर अपने वकील को फोन लगाया, देव सर, अब और इंतजार नहीं होगा, डिवोर्स पेपर्स तैयार रखिए। 5 साल पहले अस्पताल का गलियारा मौत की खामोशी से भरा था। वीर लहूलुहान था, पर उसके सामने राशि के पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उन्होंने वीर की जान बचाने के लिए खुद को ट्रक के सामने झोंक दिया था। राशि के पिता ने कांपते हाथों से वीर का हाथ थामा और बोले, वीर, मैंने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया है। मेरी बेटी राशि का प्रेमी उसे छोड़कर लंदन चला गया, वो टूट चुकी है। क्या तुम उसका हाथ थामोगे, उसका ख्याल रखोगे? वीर ने वचन दिया, मैं वादा करता हूं, अगले 5 साल तक मैं हर हाल में राशि का साथ दूंगा और उसे एक खुशहाल जिंदगी दूंगा। तभी राशि और उसकी मां बदहवास होकर पहुंची। पिता ने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर राशि का हाथ वीर के हाथ में दे दिया। पिता को खोने के गम और उनके आखिरी शब्दों का मान रखने के लिए राशि ने उस अजनबी वीर से मंदिर में शादी कर ली। कुछ साल बाद वक्त गुजरता गया और वीर ने साए की तरह राशि का साथ दिया। उसकी सादगी और फिक्र ने राशि को सिद्धार्थ के गम से बाहर निकाल लिया था। दोनों के बीच प्यार पनपने लगा था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक सिद्धार्थ लंदन से वापस आ गया। सिद्धार्थ की वापसी ने राशि के पुराने जज्बातों को फिर से हवा दे दी। जब वीर ने उसे सिद्धार्थ के साथ देखा तो राशि ने सफाई दी, वीर, तुम गलत समझ रहे हो, मैं सिद्धार्थ से सिर्फ इसीलिए मिलती हूँ क्योंकि कंपनी को उस बिजनेस डील की जरूरत है, हमारे बीच अब कुछ नहीं है। वीर ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। वो नहीं जानता था कि जिसे राशि बिजनेस कह रही है, वो उसे फिर से पुराने जाल में खींच रहा था। राशि अनजाने में वीर के त्याग को भूलकर फिर से उसी शख्स के करीब जाने लगी जिसने उसे कभी ठुकराया था। घर पर जब राशि आई, वीर को लगा शायद उसे पछतावा होगा। तभी उसकी नजर एक बेकरी बैग पर पड़ी। वीर का दिल धड़का, मेरा फेवरेट केक, क्या राशि माफी मांगने वाली है? पर वीर की उम्मीदें तब टूट गईं जब राशि ने केक किनारे रखा और एक गंदी शर्ट उसकी तरफ उछाल दी। वीर ने पूछा, राशि, ये क्या है? राशि बेरुखी से बोली, ये सिद्धार्थ की शर्ट है, नशे में गंदी हो गई थी, इसे हाथ से धो देना, ध्यान रहे दाग नहीं रहना चाहिए, फिर आयरन कर देना, मैं बाद में ले लूंगी, ओके बाय। वीर उस गंदी शर्ट को थामे पत्थर बन गया। उसने पूरी जिंदगी इस औरत के लिए लुटा दी और बदले में उसे क्या मिला? एक नौकर का दर्जा। आज उसे किसी और की गंदगी साफ करने को कहा जा रहा था। तभी सिद्धार्थ का फोन आया, जिसकी आवाज लाउड स्पीकर पर गूंज रही थी। वो हंसते हुए कह रहा था, थैंक यू राशि, मेरी शर्ट ले जाने के लिए, वैसे मैं खुद धो लेता, पर। राशि ने चहकते हुए कहा, क्यों सिद्धार्थ, तुम क्यों धोगे? ये सब नौकरों के काम है, वीर है ना, वो ये सब कर देगा। सिद्धार्थ ने मजे लेते हुए कहा, थैंक यू राशि, और हाँ, वो बटरस्कॉच केक बहुत डिलिशियस था, उसे खाकर मेरा मूड ठीक हो गया। वीर के हाथ से शर्ट गिर गई। बटरस्कॉच केक, वो मेरे लिए नहीं था, मेरी पसंद का केक आज तुम उस आदमी को खिला रही हो जिसने मेरी बेइज्जती की। वीर को खड़ा देख राशि चिल्लाई, वीर, वहीं क्यों खड़े हो, कुछ कहना है क्या? वीर की आंखों में अब दर्द नहीं, ठंडी नफरत थी। उसने पूछा, बोलो राशि, तुम्हारे इस दोस्त की कोई और गंदगी साफ करनी बाकी रह गई है क्या? वीर, हर चीज में नाटक और झगड़ा बंद करो। राशि चिढ़कर बोली, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम कितने डिस्गस्टिंग होते जा रहे हो। वीर समझ गया कि इस घर में उसकी जगह सिर्फ एक फ्री के नौकर की रह गई है। तभी राशि ने लहजा बदला और कहा, अच्छा सुनो, कल हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी है, मैंने एक अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग की है, कल हम वहीं चलेंगे। वीर के चेहरे पर रोशनी आ गई। उसने सोचा, शायद इसके दिल में हमारे रिश्ते के लिए जगह बाकी है, वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती है। अगली शाम वीर लाल गुलाब का बुके लेकर रेस्टोरेंट पहुंचा।
पर जैसे ही वो टेबल के करीब पहुंचा उसके पैर जम गए। वहां सिद्धार्थ पहले से बैठा था। वीर ने कांपती आवाज में पूछा, राशि, हमारी एनिवर्सरी पर भी तुमने इसे यहाँ बुलाया? राशि ने वीर की तरफ देखा तक नहीं और सिद्धार्थ से बोली, हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ, तुम्हारे बिना सेलिब्रेशन कैसा? वीर का कलेजा मुंह को आ गया। सिद्धार्थ का जन्मदिन आज हमारी शादी की तारीख पर। तभी राशि ने सिद्धार्थ की सारी फेवरेट डिशेस ऑर्डर कर दी। सिद्धार्थ हैरान होकर बोला, ओ गॉड राशि, तुम्हें अब तक मेरी सारी पसंद याद है? राशि की मुस्कुराहट वीर को चढ़ा रही थी। सिद्धार्थ मजे लेते हुए बोला, अगर मुझे पता होता कि लंदन जाने से मैं तुम्हें खो दूंगा तो मैं कभी नहीं जाता। वीर की आवाज में तूफान से पहले वाली खामोशी थी। राशि, तुमने मेरा भरोसा, मेरा आत्मसम्मान और हमारा रिश्ता सब तबाह कर दिया। राशि झिड़कते हुए बोली, अपना पुराना नाटक बंद करो वीर, इट्स नॉट अ बिग डील। बस राशि, बहुत हो गया। वीर चिल्लाया, मैं तुम्हें और इस रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। राशि ने बेरुखी से कहा, गो टू हेल, जाओ यहाँ से, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। वीर भारी कदमों से बाहर निकला और सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने आखिरी बार कांपते हाथों से राशि को फोन किया, पर राशि ने फोन काट दिया। वीर किसी तरह घर पहुंचा और एक कॉल किया, हेलो अनाया, मेरी सीईओ की चेयर तैयार रखो, मैं वापस आ रहा हूँ। उसने अपनी अलमारी से पुराने कपड़े निकाले और बैग लेकर कमरे से बाहर निकला तो सास सुमित्रा और साला यश दीवार बनकर खड़े हो गए। सुमित्रा ने उपहास किया, अरे वाह, कहाँ की तैयारी है दामाद बाबू, ये कौन सा नया ड्रामा है? ड्रामा शुरू नहीं हो रहा माँ जी, अब खत्म हो रहा है। वीर ने ठंडे लहजे में कहा, मैं यह घर और आपकी बेटी को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। यश ठहाका मारकर हंसा, तू जाएगा? अरे भिखारी, मेरी दी के बिना तेरी औकात ही क्या है, बाहर एक दिन भी नहीं काट पाएगा। तभी राशि वहाँ आई। वीर के सिर से बहता खून देख उसने बेरुखी से पूछा, ये चोट कैसे लगी? क्या सच में एक्सीडेंट हुआ था? वीर ने उसकी आंखों में झांका, अब क्यों पूछ रही हो? जब मैं सड़क पर लथपथ पड़ा था और तुम्हें फोन किया तब तो तुम नहीं आई, अब ये हमदर्दी का नाटक क्यों? वीर, मैं सिद्धार्थ के साथ डिनर पर थी, उसे बीच में कैसे छोड़ती? राशि ने बेशर्मी से जवाब दिया, ठीक है राशि, अब मैं तुम्हें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम सिद्धार्थ के साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, आज से हमारा रास्ता अलग। राशि के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या तुम मुझे डिवोर्स दोगे? सुमित्रा बीच में टोकते हुए बोली, जाने दो राशि, वैसे भी ये हमारे किसी काम का नहीं था। वीर जाने लगा, तभी यश ने उसे रोका, रुको माँ, ये 10 साल से यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, क्या पता गहने चुरा के ले जा रहा हो, इसका बैग चेक करो। राशि खामोश खड़ी रही, जैसे उसे भी वीर पर भरोसा न हो। सुमित्रा ने वीर का बैग फर्श पर पलट दिया, उसमें से सिर्फ 2-3 पुराने कपड़े निकले। बस यही औकात है तुम्हारी? 10 सालों में सिर्फ ये कचरा जमा किया है? हाँ, वीर दहाड़ा, क्योंकि 10 सालों में मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा, मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे और इस घर के लिए कोल्हू के बैल की तरह काम करता रहा। सुमित्रा ने तिरस्कार से कहा, तो एहसान क्यों जता रहे हो? ये चिथड़े भी मेरी बेटी के पैसों के हैं, इन्हें भी यहीं छोड़कर दफा हो जाओ। ठीक है सुमित्रा जी, वीर ने शांत लेकिन खौफनाक लहजे में कहा, अगर आपको लगता है कि ये आपकी बेटी की मेहरबानी है तो मैं इन्हें भी यहीं छोड़कर जाता हूँ। वीर मोड़ा, पर यश ने रास्ता रोक लिया। शैतानी मुस्कान के साथ वो बोला, इतना ही घमंड है तो ये शर्ट पैंट भी उतार कर जा, ये भी मेरी दीदी के पैसों के हैं। वीर ने राशि की तरफ देखा, पर उसने आंखें फेर ली और ठंडी आवाज में बोली, यश सही कह रहा है वीर, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। वीर का दिल फट गया, उसने मन ही मन कहा, राशि, तुमने मुझे सरेआम नीलाम कर दिया, अब मैं तुमसे दुनिया की सबसे गहरी नफरत करूंगा। अबे सोच क्या रहा है, उतार, यश चिल्लाया। अपनी ही दहलीज पर वीर ने एक एक कर अपने कपड़े फर्श पर फेंक दिए। राशि उसे देखती रही, उसे लगा वीर गिड़गिड़ाएगा, पर वो स्वाभिमान का हिमालय बन चुका था। बाहर अनाया अपनी गाड़ी के साथ खड़ी थी। वीर की हालत देख उसकी रूह कांप गई। वीर गाड़ी में बैठा, अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, प्रतिशोध की नई चमक थी। पीछे छूटते उस घर में सुमित्रा जहर उगल रही थी। अच्छा हुआ वो भिखारी गया, अब सिद्धार्थ आ गया है, तुम शादी की तैयारी करो। लेकिन कुछ ही दिनों में राशि की दुनिया बिखरने लगी। घर के खर्च और कंपनी के पेचीदा काम जो वीर अकेले संभालता था, अब राशि के गले की फांस बन गए। इन्वेस्टर साथ छोड़ने लगे। राशि बदहवास होकर सिद्धार्थ के पास पहुंची। सिद्धार्थ, कुछ करो, कंपनी डूब रही है, हमें फंड्स चाहिए। सिद्धार्थ घमंड में बोला, रिलैक्स, सिंघानिया ग्रुप की डायरेक्टर अनाया रायचंद मेरी जान पहचान की है, अभी फोन करता हूँ, सब सुलझ जाएगा। उधर अनाया के फोन पर सिद्धार्थ का नंबर फ्लैश हुआ। अनाया ने वीर से पूछा, देखो राशि का बॉयफ्रेंड मुझे क्यों फोन कर रहा है? वीर के चेहरे पर सर्द मुस्कान आई। उठाओ अनाया, मैं भी देखूं अब इनके ऊपर क्या आफत आई है। अनाया ने फोन उठाया और रूखे लहजे में पूछा, हु इज दिस? कौन बोल रहे हो? सिद्धार्थ का चेहरा उतर गया। राशि ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? तुमने तो कहा था वो आपको जानती है, पर उन्होंने तो पहचाना तक नहीं।
सिद्धार्थ ने खुद को संभालते हुए फोन पर गिड़गिड़ाना शुरू किया। हेलो मैम, मैं सिद्धार्थ सक्सेना। मुझे सिंघानिया ग्रुप के सीईओ मिस्टर वीरांशु सिंघानिया से एक बहुत जरूरी मीटिंग करनी है, प्लीज। अनाया ने वीर की ओर देखा। वीर ने इशारा किया। अनाया बोली, ठीक है, कल रात सिंघानिया ग्रुप के एनुअल फंक्शन में आ जाना। फोन कट गया। राशि और सिद्धार्थ को लगा कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। पार्टी से कुछ समय पहले वीर राशि के ऑफिस पहुंचा। उसे देखते ही राशि चिल्लाई, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वीर ने जेब से लिफाफा निकालकर मेज पर फेंक दिया। ये डिवोर्स पेपर्स है राशि, मैंने साइन कर दिए हैं, अब तुम भी कर लो। मुझे इस टॉक्सिक रिश्ते से आजादी चाहिए और तुम्हें इस सड़क छाप इंसान से। राशि गुस्से में लाल होकर बोली, तुम्हारी औकात क्या है मुझे छोड़ने की? उसने झटके से साइन किए और पेपर्स फेंक कर चिल्लाई, ये लो, आज से रिश्ता खत्म, अपना मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। वीर खामोशी से बाहर निकल गया। रात को पार्टी में राशि, सुमित्रा और यश भव्यता देखकर दंग रह गए। सुमित्रा गर्व से बोली, ये सब सिद्धार्थ की वजह से है, वरना तेरा वो निठल्ला पति क्या कभी ऐसी जिंदगी दे पाता? राशि ने चिढ़कर कहा, एक बार वीरांशु सिंघानिया से डील हो जाए, फिर देखना वीर कैसे पैरों में गिरकर माफी मांगता है, पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सिद्धार्थ ड्रिंक का गिलास उठाकर बोला, बिल्कुल, वीरांशु सिंघानिया तो हजारों करोड़ ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं, बस एक बार मेरी मीटिंग हो जाए, मैं उन्हें ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा कि हम सब माला माल हो जाएंगे। चीयर्स। तभी पार्टी में सन्नाटा पसर गया। सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ मुड़ गईं। काला सूट पहने, आंखों में ठंडी आग लिए वीरांशु सिंघानिया यानी वीर नीचे उतरा। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। राशि की रूह कांप गई। ये वीरांशु सिंघानिया है। यश और सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीर को करीब आते देख राशि के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक भयानक डर सबके जहन में कौंधा। राशि और उसका पूरा परिवार वीर के पैरों में गिर पड़ा। राशि गिड़गिड़ाते हुए बोली, वीर, सॉरी वीरांशु सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। वीर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। माफी? जिस दिन मेरा आखिरी सब्र टूटा था, उसी दिन माफी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया था राशि। आज माफी नहीं, सजा का हिसाब होगा। उसकी नजर यश और सिद्धार्थ पर पड़ी। यश, याद है ना वो दिन जब मैं उस घर की दहलीज छोड़ रहा था, तुमने मेरे कपड़े उतरवाए थे? यश थर थर कांपते हुए बोला, वीर जीजू, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बस उनके बहकावे में आ गया था, मैंने कुछ नहीं किया। वीर ने जोरदार आवाज में उसे चुप कराया। चुप, अपनी ये चालाकी बंद कर, और अब इसी भरी महफिल में तुम दोनों मीडिया के सामने अपने कपड़े उतारो। सिद्धार्थ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वीर प्लीज, यहाँ मीडिया है, कैमरा है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इज्जत? अरे जब इज्जत है ही नहीं तो लुटेगी क्या? मैंने कहा उतारो, शर्ट और पैंट भी उतारो। 5 साल तक तुम लोगों ने मुझे दुनिया के सामने नंगा किया है, आज तुम्हारी बारी है। जैसे ही वे दोनों कांपते हाथों से नंगे हुए, वीर ने हिकारत से कहा, ये झूठे ब्रांड्स पहनकर खुद को राजा समझ रहे थे, देखो अपनी औकात, भिखारियों की तरह नंगे खड़े हो। वीर अब राशि की ओर मुड़ा। राशि, याद है वो रात जब तुमने इस निकम्मे दोस्त के लिए मुझे जहर जैसी शराब की 5 बोतलें पीने पर मजबूर किया था? आज गिलास का बदला गिलास से होगा। अब तुम अपनी जान बचाने के लिए ये 5 गिलास पियो, बिना रुके। राशि की आंखों में मौत का खौफ था। वीर, मैं मर जाऊंगी, मैं ये नहीं कर सकती। वीर दहाड़ा, चुपचाप पी लो, वरना गार्ड्स तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। आखिर में वीर सुमित्रा की तरफ बढ़ा। सुमित्रा खौफ से पीछे हटने लगी। वीर ने हाथ में काला रंग लिया और कहा, सुमित्रा जी, आप में मेरी शक्ल, आवाज और मेरी मर्दानगी पर बहुत ताने कसे है ना? आप मुझे अपनी जिंदगी का कलंक समझती थी। ये लीजिए, ये कलंक अब अपने मुंह पर लगाइए। सुमित्रा ने हाथ जोड़ लिए। देखो वीर, मैं तुम्हारी सास हूँ, और सास तो माँ जैसी होती है, माँ के साथ ऐसा नहीं करते बेटा। वीर ने घृणा से कहा, माँ? जो अपनी बेटी का घर उजड़ते देख तालियां बजाए वो माँ नहीं होती। चुपचाप ये कालिख अपने चेहरे पर मलिए, वरना अंजाम बुरा होगा। सुमित्रा थर थर कांपते हुए गिड़गिड़ाई, मुझे छोड़ दो, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वीर का दिल पत्थर हो चुका था। लगाइए, ये कालिख आपके खानदान के झूठे ईगो पर है। अब पूरी दुनिया देखेगी कि एक शरीफ इंसान के सब्र का इम्तिहान लेने का अंजाम क्या होता है। सुमित्रा ने कांपते हाथों से अपना चेहरा काला किया। नंगे खड़े यश और सिद्धार्थ डर के मारे भागने लगे, पर वीर की दहाड़ ने उन्हें जमा दिया। सिंघानिया की महफिल से भागना इतना आसान नहीं। तुझे क्या लगा था यश कि मैं सिर्फ एक कमजोर हाउस हस्बैंड हूँ? वीर राशि के करीब गया और क्रूर मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी कंपनी खन्ना इन्फोटेक क्यों डूबी? क्योंकि तुम्हारे भाई यश और इस आशिक सिद्धार्थ ने मिलकर 2000 करोड़ का स्कैम किया है। राशि के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने पलटकर यश और सिद्धार्थ को देखा। क्या स्कैम? यश, सिद्धार्थ, ये क्या कह रहे हैं? वीर ने जोरदार ठहाका मारा। हाँ राशि, इन दोनों ने तुम्हारी कंपनी का पैसा फर्जी अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया था। और मजे की बात बताऊं, जिन इन्वेस्टर्स को इन्होंने चूना लगाने की कोशिश की थी वो सब मेरी डमी कंपनियां थी। मैंने खन्ना इन्फोटेक के सारे इन्वेस्टर्स को खरीद लिया है। अब तुम सीईओ नहीं बल्कि सड़क पर रहने वाली एक मामूली भिखारी हो। राशि पागलों की तरह चिल्लाई। वीर, तूने मेरी कंपनी लूट ली, मुझे धोखा दिया। फिर वो यश की ओर मुड़ी। और तू यश, तू तो मेरा भाई था, मेरा अपना खून। तूने अपनी सगी बहन की पीठ में छुरा घोंपा। तभी वीर ने कड़क आवाज में आदेश दिया, गार्ड्स, इन सबको बाहर निकालो। जैसे ही गार्ड आगे बढ़े, वीर के पैरों में गिरकर बिलखने लगी। वीर, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई वीर। वीर ने अपना पैर पीछे खींच लिया और ठंडे लहजे में कहा, गार्ड्स, घसीटते हुए ले जाओ इन सबको यहां से। वीर के इस आदेश के साथ ही सुमित्रा, यश, सिद्धार्थ और राशि को गार्ड अपमानजनक तरीके से घसीटते हुए बाहर ले गए। उनकी चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं।